श्री गणेश जी को प्रणाम है, वे सभी विघ्नों का नाश करें। प्रभु नारायण, नरश्रेष्ठ श्री नर, माता सरस्वती और व्यास जी को नमन करके पुराण और इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिनकी पूजा करके स्वयं ब्रह्मा जी इस संसार के सृजनकर्ता बने, भगवान विष्णु पालन करता हुए और भगवान शिव संहारक बने, योगीजन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वज्ञ मुनिगण जिन्हें परामूल प्रकृति कहते हैं, वह जगज्जननी भगवती जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जिन्होंने अपनी इच्छा से इस जगत की रचना की और स्वयं अवतार लेकर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। शंभु ने कठोर तप से जिन्हें पत्नी के रूप में पाया और जिनके चरणों को अपने हृदय में स्थान दिया, वे भगवती हमारी रक्षा करें। नारद जी ने कहा, महादेव कृपया मुझे वह कथा बताएं जब परमेश्वरी सती ने अपने पूर्ण अवतार में पार्वती के रूप में मैना के गर्भ में जन्म लिया। प्रभु, यद्यपि इस कथा को मैंने कई पुराणों में सुना है और मुझे यह ज्ञात भी है, फिर भी आपकी वाणी से इसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसे विस्तार से और सही से जानते हैं। अतः कृपया इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाएं। श्री महादेव जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने त्रिलोक की माता सनातन देवी और ब्रह्मरूपा दुर्गा की कठोर तपस्या करके उनसे पुत्री प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के वियोग से व्यथित होकर उन्हें पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। इस कारण ब्रह्मरूपा जगदम्बिका स्वयं मैना के गर्भ में आई। शुभ दिन पर देवी मैना ने एक कमल के समान मुख वाली सुंदर और प्रभावशाली भगवती जगन्माता को पुत्री रूप में जन्म दिया। हे मुनिवर, उस समय चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी, 10 दिशाएं प्रकाशमय हो गईं और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज हिमालय को पता चला कि उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, जो करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली, दिव्य रूप वाली और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करने वाली है, तो उन्होंने समझ लिया कि यह परम शक्ति अपनी लीला से उनके यहाँ अवतरित हुई हैं। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को बहुत सा धन, वस्त्र और हजारों गायें दान में दी। तत्पश्चात वे अपने परिवार के साथ अपनी कन्या को देखने पहुँचे। गिरिराज हिमालय के आगमन पर मैना ने कहा, राजन देखिए, यह हमारी तपस्या का फल है। यह कन्या सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रकट हुई है। गिरिराज ने अपनी कन्या को देखा और उसे जगदम्बिका के रूप में पहचाना। उन्होंने जमीन पर सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर भक्तिपूर्ण स्वर में देवी से कहा, हे माता, आपकी विशाल नेत्रों वाला यह अद्भुत रूप क्या है? मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे अपने बारे में विस्तार से बताएं। श्री देवी बोली, मुझे पराशक्ति मानो जो भगवान शिव की शरण में रहती है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती हूँ और मैं ही शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी हूँ और सृष्टि, स्थिति और विनाश का विधान करती हूँ। मैं ही सबके अंतःकरण में स्थित हूँ और संसार सागर से मुक्ति देने वाली हूँ। तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री रूप में जन्म लिया है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्य होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। यह मेरे अनेक जन्मों के पुण्यों का फल है और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया है। कृपया अब मुझे अपना दिव्य रूप, जो भगवान शिव का प्रिय है, दिखाइए। श्री देवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे आप मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर अपने मन के संशय को दूर कर लीजिए। मुझे ही सर्वदेवमयी समझें। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर जगदम्बा ने हिमवान को दिव्य दृष्टि दी और अपने अलौकिक माहेश्वर रूप का दर्शन कराया। वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की आभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर रेखा विराजमान थी और उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल था। उनके मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं।
उनका यह रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे और उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। इस अद्भुत रूप को देखकर हिमवान बहुत चकित हुए। इसके बाद उनकी पत्नी मैना ने कहा, मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपना माहेश्वर रूप छुपाकर एक और दिव्य रूप धारण किया। उस रूप में उनकी आभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थी। उनके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट सुशोभित था और वे हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थीं। उनके 3 सुंदर नेत्र थे और उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और गंध धारण किए हुए थे। वे योगियों द्वारा वंदनीय थीं और उनके चरण कमल अत्यंत सुंदर थे। उनके दिव्य अंग प्रत्यंग से दिशाएं आलोकित हो रही थीं। इस अद्भुत रूप को देखकर हिमवान ने फिर से अपनी पुत्री को प्रणाम किया और विस्मय से कहा, माता, आपका यह रूप भी अत्यंत दिव्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। कृपया मुझे कोई और रूप दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिस पर कृपा करती हैं, वह व्यक्ति निस्संदेह धन्य और सौभाग्यशाली है। पर्वतराज की यह बात सुनकर जगदम्बा पार्वती ने अपना यह रूप भी समेटकर एक और दिव्य रूप धारण किया। नीलकमल के समान सुंदर श्याम वर्ण और वनमाला से विभूषित उस रूप की 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। उनके इस दिव्य रूप को देख शैलराज ने हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप में स्थित सर्वदेवमयी आदिशक्ति जगदम्बा की स्तुति करते हुए इस स्तोत्र से उनका गुणगान किया। हिमालय बोले, हे माता, आप कृपा करें। आप परम शक्ति हैं। समस्त जगत में आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप ही इस चराचर संसार की अधिष्ठात्री हैं और आप ही इसका परम आधार हैं। शिवे, आप ही सब कुछ हैं और इस त्रिभुवन में आपके अलावा अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ पराशक्ति भी हैं। आपकी अचिंत्य लीलाओं का वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि इन्हें ब्रह्मा आदि देवता भी समझने में असमर्थ हैं। हे विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप में देवताओं को तृप्त करती हैं और स्वधा रूप में पितरों की तृप्ति का कारण बनती हैं। आप ही महादेव की प्रिय हैं। आप हव्य और कव्य दोनों हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। आप समस्त लोकों का संचालन करती हैं और कर्मों का फल भी प्रदान करने में समर्थ हैं। हे महादेवी, आपको प्रणाम है। हे माता, योगी जन जिनका शुद्ध ब्रह्मा के रूप में वर्णन करते हैं, वह आपका सूक्ष्मतम रूप है, जो मन और वाणी से परे है और तीनों लोकों का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करें। जगदम्बे, आपके दिव्य रूप में करोड़ों उदीयमान सूर्यों की आभा है। आप 8 भुजाओं वाली, विशाल नेत्रों वाली हैं और मस्तक पर चंद्ररेखा से सुशोभित हैं। हे शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्ज्वल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया हुआ है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, जो भयानक और उग्र रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। आपको मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे भवानी, आपका कोटि शरद चंद्र के समान उज्ज्वल रूप और दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित स्वरूप अत्यंत मोहक है। हे दुर्गे, जलधर की आभायुक्त नवीन खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाली आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है और आपके गले में वनमाला तथा अंगों पर रत्नजटित आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। हे जगत उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। कृपा करके आप प्रसन्न हो। हे माता, मेरा जन्म और तपस्या आज सफल हो गई। जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। मैं धन्य हो गया हूँ कि आपने अपनी लीलामय रूप में मेरे घर में जन्म लिया। मेरे भाग्य की प्रशंसा कैसे करूं, जिसने त्रिलोक जननी को अपनी पुत्री के रूप में पाया। इस प्रकार गिरिराज हिमालय की प्रार्थना पर
देवी अपने पूर्व के रूप में पुनः प्रकट हो गईं। माता मैना भी यह देख विस्मित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी मानते हुए गदगद वाणी में कहने लगी, हे माता जगदम्बा, मैं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव से मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं और आप ही समस्त कर्मों का फल प्रदान करती हैं। आप ही सबका आधार हैं और समस्त संसार को व्याप्त करती हैं। तब देवी बोली, माता, आपने और पिताजी ने कठोर तपस्या से मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। उसी तप के फलस्वरूप मैंने लीला पूर्वक आपके गर्भ से जन्म लिया है। इसके बाद गिरिराज हिमालय ने देवी को बारंबार प्रणाम कर ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा की और पूछा, हे माता, आप तो मेरी पुत्री के रूप में आई हैं, परंतु यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मा और योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। महेश्वरी, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। कृपा करके मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करें, जिससे मैं संसार के इस सागर को सरलता से पार कर सकूं। तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, मैं आपको उस योग का सार बताती हूँ, जिसे जानकर प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। साधक को मेरे मंत्र का जप करते हुए मन, वाणी और शरीर से मेरा आश्रय लेना चाहिए। उसे सदा मेरे नाम का जप करते हुए मेरे गुण और लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। उसे मेरे प्रति भक्ति रखते हुए अपने चित्त को मेरी पूजा में लगाना चाहिए। श्रुति और स्मृति में वर्णित विधि अनुसार यज्ञ आदि करते हुए मेरी आराधना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और यज्ञादि धर्म का ही स्वरूप है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधक को मेरे रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी रूपों में मैं ही विद्यमान हूँ और देवता मेरे सच्चिदानंद रूप के अंश से उत्पन्न होते हैं। अतः भक्ति पूर्वक मेरा ही पूजन करना चाहिए। साधक को अपने कर्मों को अनासक्त भाव से करना चाहिए और पवित्र हृदय से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उसे काम, क्रोध और हिंसा का त्याग करना चाहिए। जब आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तब साधक तुरंत मुक्ति प्राप्त करता है। मगर पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह अनुभव बहुत कठिन है। इसीलिए साधकों को मेरी भक्ति में लगे रहना चाहिए। आप भी मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हिमालय बोले, माता, वह कौन सी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? आत्मा क्या है और उसका स्वरूप क्या है? कृपया मुझे समझाइए। श्री पार्वती जी ने उत्तर दिया, पिताजी, संसार से मुक्ति दिलाने वाली विद्या का संक्षेप में वर्णन करती हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, शरीर, अहंकार और इंद्रियों से अलग, शुद्ध और अद्वितीय चित स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, यह सुनिश्चित है। जिस ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है वही विद्या है और उसे ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा शुद्ध, विकार रहित और जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। यह आत्मा बुद्धि और शरीर से परे, आनंदमय, प्रकाशवान और सत्य ज्ञानमय है। वह सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों को आलोकित करती है और सबके भीतर विराजमान है। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपको आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस आत्मा का नित्य ध्यान करना चाहिए और शरीर से जुड़ी पहचान को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह राग द्वेष का कारण है। राग और द्वेष से उत्पन्न दोष व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखते हैं। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष से उत्पन्न दोषों का त्याग कैसे किया जाए? यदि कोई व्यक्ति दूसरों का अपकार करता है तो उसके प्रति सहनशीलता कैसे रखें और कैसे रागद्वेष को दूर किया जाए? श्री पार्वती जी बोली, आपको विचार करना चाहिए कि अपकार किसका हुआ है। जब आप गहराई से सोचेंगे तो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। यह शरीर 5 महाभूतों से बना है और आत्मा उससे अलग है।
शरीर या तो अग्नि में जल जाएगा या मिट्टी में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा को कोई हानि नहीं होती। आत्मा शाश्वत है, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा को कोई क्षति नहीं होती। गिरिराज, जैसे घर जलने पर उसके अंदर का आकाश अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार आत्मा पर भी शरीर के नष्ट होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आत्मा को मारने या मारे जाने योग्य समझता है वह भ्रम में है, क्योंकि आत्मा न मारता है और न ही मारा जा सकता है। अपने स्वरूप को जानकर द्वेष त्याग दें, क्योंकि द्वेष मानसिक संताप का मूल है और मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। हिमालय बोले, देवी, यदि आत्मा और शरीर को दुख नहीं होता तो यह अनुभव होने वाला दुख किसे होता है? इस शरीर में दुख का अनुभव कौन करता है? श्री पार्वती जी ने उत्तर दिया, देह और आत्मा को दुख नहीं होता, लेकिन आत्मा मेरी माया से मोहित होकर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। माया अनादि और अविद्या स्वरूप है, जिससे आत्मा बंध जाता है। आत्मा मन को धारण करता है और मन ही संसार में व्यवहार करता है। जैसे स्फटिक फूल के समीप रखे जाने से उसी के रंग का प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा भी इंद्रियों और मन के प्रभाव में आता है। मन, बुद्धि और अहंकार ही जीव के सहयोगी हैं और वही कर्मों का फल भोगते हैं। आत्मा कोई भोग नहीं करता, क्योंकि वह विकार रहित और निर्लिप्त है। कर्मों के अधीन होकर जीव सुख और दुख का अनुभव करता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और विवेक से मोह का त्याग कर संतुष्ट रहना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, यह देह ही दुख का कारण है। यह देह कैसे उत्पन्न होता है और पुण्य के क्षीण होने पर जीव पुनः इस लोक में कैसे आता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं, जिनसे यह शरीर बना हुआ है, इसीलिए इसे 5 भौतिक कहा गया है। इन 5 तत्वों में पृथ्वी का तत्व प्रमुख है और बाकी 4 तत्व इससे जुड़े हुए हैं। गिरिराज, यह 5 भौतिक शरीर भी 4 प्रकार का होता है, जिसे आप मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज, ये इसके भेद हैं। महाराज, इनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज होते हैं, मच्छर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष, पौधे आदि चेतना वाले उद्भिज्ज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज कहलाते हैं। शुक्र और रज से निर्मित शरीर को जरायुज समझना चाहिए। इस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री और नपुंसक 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों की समानता से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार जीव पृथ्वी पर ओस के कणों के साथ गिरता है और धान्य, वनस्पति के बीच आकर अपने कर्मों का फल भोगता है। फिर वह जीव अन्य प्राणियों द्वारा भोगा जाता है और अंत में पुरुष के शरीर में वीर्य रूप में प्रविष्ट हो जाता है। तब ऋतुकाल में स्त्री के गर्भ में पहुंचता है। राजन, स्त्री ऋतु स्नान के बाद 4थे दिन से शुद्ध होती है और 16वें दिन तक ऋतुकाल माना जाता है। विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष संतान का जन्म होता है। ऋतु स्नान करने के बाद स्त्री को अपने पति का चेहरा देखना चाहिए ताकि उसकी संतान पति के समान हो। महामते, वीर्य स्त्री के गर्भ में रज से मिलकर 1 दिन में कलल, भ्रूण बन जाता है। 5 दिनों में यह बुलबुले की तरह हो जाता है और 7 दिनों में मांसपेशियों से युक्त होता है। फिर धीरे धीरे अंग बनने लगते हैं और 9वें महीने में जीव में पूर्ण चेतना आ जाती है। गर्भ में रहते हुए जीव अपने पिछले कर्मों को याद कर दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में गलत काम किए, परंतु अब यदि मुझे इस गर्भ से मुक्ति मिल जाए तो मैं कभी सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं होऊंगा। मगर जन्म के बाद वह सब कुछ भूल जाता है और फिर से माया के वश में आ जाता है। पिताजी, फिर समय बीतने पर वह युवा होता है
और काम, क्रोध आदि में फंसकर पाप और पुण्य कर्म करता है। इस देह से प्राप्त सुख और भोगों के लिए वह कर्म करता है, लेकिन आत्मा इन भोगों से अलग है। हर पल उसकी आयु घट रही है, जैसे पत्ते पर रखा पानी का कण गिरने वाला होता है। महाराज, भोगों के सुख सपने के समान हैं, फिर भी जीव इनसे मुक्त नहीं हो पाता। काल अचानक से जीव को उसी प्रकार पकड़ लेता है जैसे सर्प मेंढक को पकड़ लेता है। अतः इस संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए आपको आत्मा और देह को अलग करके मेरी भक्ति करनी चाहिए और ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती की आराधना करनी चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि आपकी शरण में न आने वालों की मुक्ति संभव नहीं है तो कृपा करके मुझे बताइए कि मनुष्य आपकी शरण कैसे प्राप्त करे। माता, जो लोग मोक्ष की कामना रखते हैं उन्हें किस रूप में आपका ध्यान करना चाहिए और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई ही सिद्धि की कोशिश करता है और उनमें से भी बहुत कम लोग वास्तव में मुझे समझ पाते हैं। तात, जो लोग मोक्ष चाहते हैं उन्हें मेरे सूक्ष्म, निर्विकार, प्रकाशमय, सर्वव्यापी कारण रूप का ध्यान करना चाहिए। मैं बुद्धिमानों की प्रज्ञा हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में सुगंध के रूप में विद्यमान हूँ, जल में रस हूँ, चंद्रमा की ज्योति मैं ही हूँ, तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ और बलवान प्राणियों का शुद्ध बल भी मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ, मंत्रों में ओंकार हूँ और समस्त प्राणियों के भीतर धर्मानुकूल इच्छा मैं ही हूँ। सभी प्रकार की सत्व, रज और तम भावनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं, पर मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ। महाराज, लोग मेरी सर्वव्यापकता को समझ नहीं पाते क्योंकि वे माया से मोहित रहते हैं। लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे माया को पार कर जाते हैं। वेद भी मेरे परम ऐश्वर्य को जान नहीं पाते। पिताजी, सृष्टि के आरंभ में मैंने अपने स्वरूप को स्त्री और पुरुष में विभाजित किया। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और शिवा पूर्ण शक्ति हैं। योगी जन मुझे शिव और शक्ति से युक्त परम तत्व मानते हैं। मैं ब्रह्मा रूप से इस जगत की सृष्टि करती हूँ, विष्णु रूप में इसका पालन करती हूँ और रुद्र रूप से इसका संहार करती हूँ। इस प्रकार मैं समय समय पर विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्टों का नाश करती हूँ। तात, मेरा शक्ति स्वरूप प्रधान है क्योंकि पुरुष बिना शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे काली आदि रूप स्थूल हैं और मैंने पहले ही आपको सूक्ष्म रूप के बारे में बताया है। स्थूल रूप का ध्यान किए बिना सूक्ष्म रूप का बोध नहीं हो सकता। पर्वतराज, मोक्ष की कामना रखने वालों को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए और फिर क्रिया योग के माध्यम से मेरे सूक्ष्म रूप का ध्यान करना चाहिए। हिमालय बोले, माता, आपके कई स्थूल रूप हैं। कृपा करके बताइए किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री पार्वती जी बोली, मेरे स्थूल रूपों से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, परंतु जो जल्दी मुक्ति प्रदान करने वाला है वह मेरी देवी मूर्ति है। यह देवी मूर्ति 10 महाविद्याओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके नाम हैं महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी। ये सभी मनुष्यों को मोक्ष देने वाली हैं। आप इनमें से किसी एक देवी का श्रद्धापूर्वक आश्रय लेकर मेरी आराधना करें। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे और पुनर्जन्म के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति निरंतर मेरे प्रति एकनिष्ठ भाव से आराधना करता है उसे मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। अंतिम समय में जो भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। महाराज, मेरे प्रति अनन्य भाव से जो लोग श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं मैं उन्हें मोक्ष प्रदान करती हूँ। मेरा शक्ति स्वरूप बिना किसी कठिनाई के मुक्ति देने वाला है, अतः आप मेरी शरण लें। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना भी श्रद्धा से करते हैं
वे भी मेरी ही उपासना करते हैं। लेकिन केवल अन्य देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए आप मेरे प्रति समर्पित होकर मेरी शरण में आएं। आप जो भी कर्म करते हैं, भोजन, हवन या दान, उसे मुझे अर्पित करें। ऐसा करने से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पर्वतराज, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा से मेरी आराधना करता है वह मुझ में स्थित हो जाता है और मैं उसमें। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरी शरण लेता है तो वह पापों से मुक्त होकर धर्मात्मा बन जाता है और संसार सागर से पार हो जाता है। महामते, आप मेरे प्रति पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना करें, मैं आपको जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर दूंगी। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर देवी तुल्य हो जाता है। जो व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है उसे देवी दुर्गा का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। शिवजी बोले, इसके विषय में और क्या कहा जाए। पृथ्वी पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई अन्य पुण्य नहीं है। यज्ञ, तप, दान आदि के फल सीमित होते हैं, परंतु इसके पाठ का फल असीमित है। इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञदान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। जय माता दी। इसी तरह सनातन धर्म ग्रंथों से जुड़े वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में अवश्य लिखिए। जय माता दी।